हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 जिसका विषय गणित उसकी वर्कशीट नंबर 28 कराऊंगी। ठीक है, जिसकी तिथि आपको दे रखी है 7 सितंबर 2020। ठीक है, देखो बच्चों, इस वर्कशीट में आज हम क्या समझेंगे वो है हमारे पास सर्वांग समता। ठीक है, ये होता क्या है पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम अपने वर्कशीट का प्रश्न करेंगे। बहुत ही आसान सा एक ही प्रश्न है वर्कशीट में। ठीक है, देखो बेटा, सर्वांग समता क्या होता है? कोई भी एक ऐसी आकृतियां जिसके आकार और जिसके माप दोनों समान हो, मतलब एक जैसे हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं आपके दोनों हाथ देखो एक जैसे हैं, बराबर है, बिल्कुल सेम आकार के हैं, सेम माप के हैं। ठीक है ना, तो उनको हम बोलते हैं सर्वांग समता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो आप ऐसी कोई भी दो आकृतियां ले सकते हो जिनके माप और आकार दोनों समान हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आकृतियां होती है। आप 10 रुपए का नोट देखो, अगर आप दो 10 रुपए के नोट देखोगे तो दोनों एक जैसे हैं, उनका माप भी सेम है, उनका आकार भी सेम है। ठीक है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी कुछ दे रखा है, जैसे आपको यहाँ दे रखा है भुजो तो जाने। इसमें भी आपसे वो यही कह रहा है कि बच्चों, अब आप अपने आसपास सर्वांगसम वस्तुओं या आकृतियों के 4 उदाहरण ढूंढो। आपको क्या करना है बेटा, अपने आसपास देखना है कौन सी ऐसी आपके पास आकृतियां हैं जो एक जैसी हैं, और वो 4 वस्तुएं या आकृतियां आपको लिखनी है। जैसे मैं आपको कुछ बता देती हूँ, लेकिन ये आप लिखोगे बेटा खुद से, क्योंकि इसमें सबके आंसर अलग अलग होंगे। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ साइकिल के 2 पहिए, तो साइकिल के दोनों पहिए तो एक जैसे होते हैं, उनका आकार भी एक जैसा होता है और उनके माप भी एक जैसे होते हैं, है ना। उसी तरीके से किसी भी किताब के जो पन्ने होते हैं वो भी तो एक जैसे होते हैं, पर एक ही किताब लेना, ऐसा नहीं आप अलग अलग किताबें लो और उसके बाद देखो। नहीं, एक किताब के 2 पन्ने हमेशा एक जैसे होंगे। उनके अंदर लिखी हुई चीजों को मैं नहीं कह रही हूँ बेटा, मैं सिर्फ उनका आकार और उनके माप की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो दोनों एक जैसे होंगे। उसी तरीके से अगर आप अपनी हाथ की उंगलियां ले लो, तो आपके हाथ की उंगलियां दोनों हाथों की समान आकार और समान माप की तो होंगी, है ना। ऐसी उसी तरीके से हम जो लड़कियां जो होती है जो कानों में पहनती है, ठीक है ना, जिनको हम इयररिंग्स बोलते हैं, वो भी तो वो दोनों एक जैसे ही पहनती हैं, तो वो भी तो समान आकार और समान माप के हुए। तो ये कुछ उदाहरण है जो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, इसके उदाहरण आपको खुद से लिखने हैं। अब आपके आसपास जो चीजें हैं वो आप ढूंढो और लिखो। ठीक है ना, चलो अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है अब आप प्रयास कीजिए। चलो अब हम ये देखते हैं, हमारे पास प्रश्न है, क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम है? यदि हाँ, तो क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं? आपसे कह रहा है क्या नीचे जो ये 2 त्रिभुज आपको दे रखे हैं ये सर्वांगसम है? इसका मतलब क्या ये एक जैसे है? अगर है, अगर आपका उत्तर हाँ में है, तो आपको क्या बताना है, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिखने हैं। तो देखो बेटा, संगत भाग क्या होते हैं? संगत भागों मतलब यहाँ पर 2 चीजें आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, एक उसकी भुजाएं पूछ रहा है, संगत भुजाएं, और एक उसके संगत शीर्ष पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो हम इसी का ही उत्तर देते हैं। क्या नीचे दिया गया त्रिभुज सर्वांगसम है? तो हम उसका उत्तर दें तो क्या लिखें? हाँ, नीचे दिया गया त्रिभुज, या फिर हाँ, त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख रही हूँ बेटा मैं। ठीक है, वहां पर हो नहीं पाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ कर दूँ। तो हाँ, ठीक है, दिया दिए गए लिख देते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज है ना। तो 1 मिनट रुको। ठीक है, तो लिख देते हैं दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, अब मुझे इसकी
संगत भागों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसके संगत भुजाओं के नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ पहले। ठीक है, संगत भुजाएं मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, संगत भुजाएं के नाम कौन कौन सी है बेटा, देखो संगत भुजाएं आप देखो कौन कौन सी है। एक्स और वाई आपको 4 सेमी दे रखा है, तो एल और एम भी तो आपको 4 सेमी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक्स वाई है ये एक भुजा किसके बराबर है, एल एम के बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से वाई और जेड आपको 9 सेमी दे रखा है, तो फिर आपको एम और एन भी 9 सेमी दे रखा है। तो वाई और जेड किसके बराबर हो गया, एम और एन के बराबर हो गया। ठीक है, एक भुजा और रह गई है, एक्स और जेड आपको 10 सेमी दे रखा है, उसी तरीके से एल और एन भी आपको 10 सेमी दे रखा है। तो ये भी लिख देते हैं कि एक्स और जेड और एल और एन। तो संगत भुजाओं के नाम तो मैंने यहाँ भुजाएं के नाम लिख दिए। उसी तरीके से बेटा मेरे को और क्या लिखना था, संगत शीर्ष के नाम, ये भी मुझे लिखने हैं। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से हैं, देखो बेटा जो ये एक्स है ये कितना है 50 डिग्री है, तो ये एल है, तो एक्स के साथ क्या होगा, एल आएगा। ठीक है, उसी तरीके से वाई के साथ क्या आएगा बेटा, एम आएगा। उसी तरीके से जेड के साथ क्या आएगा बेटा, एन आएगा। तो मैंने ये संगत शीर्ष के नाम भी लिख दिए। ठीक है, ये तो मैंने चलो लिख दिया बेटा। अब अगर मेरे को यहाँ लिखना हो कि हम कौन कौन से दो त्रिभुजों की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, हाँ दिया गया त्रिभुज ये है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखती हूँ त्रिभुज, नाम कैसे लिखते हैं बेटा वो हम सीख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर नाम लिखा अपना एक्स वाई जेड। ठीक है, और लिख देती हूँ, चलो एंड नहीं लिखती हूँ, हिंदी मीडियम में आप इसे कर रहे हो ना, रुको 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड। तो और मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब बेटा दूसरे त्रिभुज का नाम कैसे लिखूंगी, देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक्स और वाई लिया है। ठीक है, जो 4 सेमी था, तो दूसरा त्रिभुज भी मैं एल और एम ही लूंगी जो 4 सेमी है, एल एम एन। बेटा ये आपको एक जैसे लिखने बहुत जरूरी है। अगर आपने इन्हें आगे पीछे कर दिया बेटा, एन एम एल कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को देख के लिखोगे कि जब भी आपको दो त्रिभुजों के नाम लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे। आपने पहले ये वाला त्रिभुज लिखा है एक्स वाई जेड वाला, तो अब आप दूसरा त्रिभुज ऐसे ही लिखोगे एल एम एन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो ये थी आज की हमारी बहुत छोटी सी वर्कशीट, जिसमें हमारे को ये बताने थे क्या ये दो त्रिभुज एक जैसे हैं, अगर है तो इन त्रिभुजों की संगत भागों के नाम मुझे लिखने थे। तो संगत भागों में मैंने दो चीज आपको बताई, भुजाएं और शीर्ष, दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए, और त्रिभुज के नाम लिखते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी बेटा। जो इसकी अगली वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर 29, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं वर्कशीट नंबर 29 डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।